यीशु के अजीम बाबरकत जलाली पुरफजल और कुदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से आज का सलाम कबूल हो। हालेलुया 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 हालेलुया। आए हम कलाम खुदा में से अपनी नसीहत के लिए अपनी तरबियत के लिए तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में से दूसरा सलाती और उसका चौथा बाब, उसकी 38 आयत से 38 आयत से लेकर आखिर तक यानी 44 आयत तक हम कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। दूसरा सलाती उसका चौथा बाब और उसकी 38 आयत से 44 आयत तक कलाम खुदा की तिलावत करेंगे। कलाम अक़दस में यूं लिखा है, और अलीशा फिर जिलजाल में आया और मुल्क में कार था और अंबिया ज़ादे उसके हजूर बैठे हुए थे और उसने अपने खादम से कहा, बड़ी देर चढ़ा दे और इन अंबिया ज़ादों के लिए लिप्सी पका। और उनमें से एक खेत में गया कि कुछ तरकारी चुन लाए, तो उसे कोई जंगली लता मिल गई। उसने उसमें से अंदरीन तोड़कर दामन भर लिया और लौटा और उनको काट कर लिप्सी की देग में डाल दिया, क्योंकि वो उनको पहचानते ना थे। चुनाचे उन्होंने उन मर्दों के खाने के लिए उसमें से उंडेला, और ऐसा हुआ कि जब वो उस लिप्सी में से खाने लगे तो चला उठे और कहा, ऐ मर्दे खुदा, देग में मौत है। और वो उसमें से खा ना सके। उसने कहा कि आटा लाओ, और उसने उसे देग में डाल दिया और कहा कि उन लोगों के लिए उंडेलो ताकि वो खाए। तो देग में कोई मुज़र चीज बाकी ना रही। और बाल सलीसा से एक शख्स आया और पहले फलों की रोटियां यानी जौ के बीज, गिरदे और अनाज की हरी हरी बालियां मर्दे खुदा के पास लाया। उसने कहा, इन लोगों को दे दे ताकि वो खाएं। उसके खादम ने कहा, क्या मैं इतने ही को 100 आदमियों के सामने रख दूं? तो उसने फिर कहा कि लोगों को दे दे ताकि वो खाए, क्योंकि खुदावंद यूं फरमाता है कि वो खाएंगे और उसमें से कुछ छोड़ भी देंगे। बस उसने उसे उनके आगे रखा और उन्होंने खाया, और जैसा खुदावंद ने फरमाया था उसमें से कुछ छोड़ भी दिया। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। खुदा आमीन आमीन। आप सब अपनी जगह पर बैठ सकते हैं। आइए हम थोड़ी देर के लिए अपने सर खुदा के हजूर में झुकाएं, दुआ मांगे। मसीह यीशु में हमारे आसमानी पिता, तेरा शुक्र करते हैं आज की सुबह के लिए जो तूने हम पर अपने फजल को किया, और खुदा तूने हमें तौफीक बख्शी कि हम यहाँ पर जमा हो ताकि तेरी आवाज़ को सुन सके, क्योंकि खुदा हम एक ऐसे ज़माना में रह रहे हैं जो सुनने का ज़माना है। क्योंकि इस ज़माना के फरिश्ता के लिए तूने कहा है, जब 7वें ज़माना का फरिश्ता नरसिंगा फूंकने को होगा तो खुदा उसकी आवाज़ देने के ज़माना में आज जब हम रह रहे हैं, हम एक आवाज़ के ज़माना में जिसे सुनने वाले हैं। और इसके लिए तूने हमें कहा है, जिसके कान वो सुने के रूह कलीसियाओं से क्या पूछता है। आज तो हमसे जो बात करना चाहता है, तू जो अपने बंदा में से होकर बोला और उस पैगाम को हम तक पहुंचाया, ताकि उस पैगाम को हम ले और हम
बाहर निकल आए, इसलिए निकल आए ताकि हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल कर सके। क्योंकि खुदा तू अपने कलाम खुदा के अंदर कहता है परिंदे वो अपने जमाना को पहचानते हैं, वो मौसम को पहचानते हैं कि कब उन्होंने प्रवास करना है, कब उन्होंने उस सर्द इलाके को छोड़ना है और दूसरी जगह जाना है ताकि वो बच सके। आज खुदा तूने इस पैगाम के वसीला से हमें ये सोच समझ बूझ अता कर दी है कि खुदा हम जान चुके हैं कि अब हम यहाँ पर रहने वाले नहीं हैं। हम अपने ज़माना को जान चुके हैं। तूने हमें देखने वाली आंखें दे दी हैं। तूने हमें वो सुरमा दे दिया है जो हमारे ज़माने का रूहुल कुदस है, और वो पैगाम है जो तूने नबी के मुंह में रखा है। आज उस पैगाम को जब मैं तेरे इन बेटे और बेटियों के साथ शेयर करने वाला हूँ तो खुदा तौफीक बख्श ये उस पैगाम को ले, उस सुरमे को ले और अपनी आंखों में लगाए और देखने वाले बन सके, ताकि अंधापन जो है वो तेरे यीशु नाम से जाता है, वो तेरे कलाम के स्वाद से जाता है। आज इस कलाम के वसीला से तुम्हें बड़ी बरकत देना, तुम्हारे बंद ज़हनों को खोल देना खुदा, ताकि हम तेरे कलाम के भेदों को समझ सके। खुदा तो खुदा कबूल करने वाला दिल, अमल करने वाली रूह अता कर देना। मेरे मुंह को छूना और अपने कलाम के साथ बात देना, और उन शख्सों की तरह जो तेरे साथ अमावस की राह पर थे, जिन्होंने मजबूर किया कि तू उनके साथ उनके घर जाए, और जब तू उनके घर गया तूने उनके साथ रोटी तोड़ी तो उनकी आंखें खुल गई। आज जब तू हमारे साथ इस रोटी को तोड़े, जब तू इस रोटी को हमें दे तो खुदा हमारी आंखें खुल गई, हम जानने वाले बन सकते हैं कि अब हम यहाँ पर रहने वाले नहीं, बहुत जल्द तेरे पास आएंगे। और हम भी उनकी तरह कहने वाले हूँ कि जब तू उनसे बातें कर रहा था तो उन्होंने कहा कि हाँ हमारे दिल जोश से ना बातें, आज हमारे दिल भी तेरे कलाम के जोश से बातें तू लेना खुदा, बड़ी बरकत देना मसीह यीशु के नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। आप सब जानते हैं कि हमने काफी दिनों से ये अलीशा के मौजूदात पर बात कर रहे हैं, और ये क्यों कर रहे हैं पता है आपको? आज के जमाना में आपको अलीशा है, एलिया आसमान पर जिंदा उठाया गया, लेकिन एलिया की रूह का दूना मसा किस पर था? अलीशा पर। बेशक हमारे जमाना का जो एलिया है वो आज हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उसकी जो अधूरी मिनिस्ट्री है वो आज आपके हाथों में, वो पैगाम आपके हाथों में, और आपने क्या करना है? वो पैगाम जो है, जो हमारी बेदारी के लिए, जो हमारी बहाली के लिए, ताकि हमें बहाल करे, ताकि हम क्या करें? जब आप और मेरा खुदाम आवाज है, हम उसकी आवाज को सुन सके, और उस आवाज को सुनकर क्या करें? जिस तरह यूहन्ना ने उस आवाज को सुना, यूहन्ना कहता है कि मैंने उस आवाज को सुना जो मुझे यह कह रही थी कि अब यहाँ ऊपर आ जा। आप वो यूहन्ना है जो उस आवाज को सुनने वाले हैं, और यूहन्ना ने ना सिर्फ उस आवाज को सुना, बुध के रोज भाई अंतनी का खूबसूरत पैगाम जो वो दे रहे थे भाई लियाकत के घर में, वो पैगाम क्या था? देखने के तल्लुक से था। यूहन्ना ने सुना भी और देखा भी, यूहन्ना ने सुना भी और देखा भी। यूहन्ना ने सारे मंजर को देखा, उसने आने वाले दिनों में वो 7 मोहरों के मंजर को देखा, कलीसियाई ज़मानों को, इन तमाम बातों को जो गुजर चुके थे, आने वाले दिनों की सारी बातों को उसने देख लिया। आज वो यूहन्ना है जो इन तमाम बातों को देख रहे हैं, और दिखाने वाला यूहन्ना को भी दिखाने वाला एक था, यूहन्ना को भी दिखाने वाला एक था, जिसके बारे में जब हम शुरू में देखते हैं तो पता नहीं चलता,
लेकिन जब 22वें बाब में आते हैं तो लिखा है कि यूहन्ना ने जिसने यूहन्ना को ये तमाम बातें दिखाई, यूहन्ना ने क्या किया? झुककर उसे, लेकिन यूहन्ना क्या कह रहा है? यूहन्ना जब उसे सजदा करने लगा तो वो शख्स जो यूहन्ना को दिखा रहा है उसने कहा, नहीं तू मुझे सजदा ना कर, मैं भी तेरी तरह क्या हूँ? तेरी तरह एक खिदमत गुजार हूँ। वो एक खिदमत गुजार था, वो एक नबी था जो क्या कर रहा था? खिदमत कर रहा था। आज हमारे पास एक नबी है जिसने ये तमाम बातें हमें दिखाई है, जिसने ये तमाम बातें हमें दिखाई है। और वो ये कहता मुझे सजदा नहीं करना बल्कि सजदा यीशु मसीह को करना। इसने यूहन्ना को भी कहा कि यीशु को सजदा करना है, मैं यीशु का खिदमत गुजार हूँ। आज वो हमें भी कहता है, क्योंकि कुछ भाई हैं जो नबी ने ये नहीं कहा कि मुझे सजदा करो, नबी ने ये नहीं कहा कि इब्राहिम के नाम का बपतिस्मा दो, नबी ने ये बात नहीं कही। लेकिन कुछ भाई हैं जो अपने आप को मैसेज का कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि लोग इब्राहिम के नाम का बपतिस्मा देते हैं, लोग इब्राहिम को सजदा करते हैं। इसमें नबी का कोई कसूर नहीं है मेरे भाई और मेरी बहनों। अगर आप मुकाशवा 5वां बाब पढ़ेंगे तो वहां पर नबी ने जब इन बातों को देखा, जो नबी को यीशु समझ रहे थे, जो नबी को सजदा कर रहे थे, जो नबी की प्रशंसा कर रहे थे, तो नबी ने क्या किया? खिदमत को छोड़ दिया। और जब खिदमत को छोड़ा और तरफ जाना चाहा तो खुदा ने क्या कहा? तू खिदमत को ना छोड़, बल्कि नबी को खुदा ने आने वाले दिनों की तमाम बातों को दिखाया, उन मोहरों को उस पर रवील कर दिया और आज वो कलाम हमारे हाथों में। ये नबी जिसकी आवाज को हम सुन रहे हैं, हम सुनने के जमाना में हैं और देखने के जमाना में हम देख रहे हैं। और कलाम खुदा के अंदर आकर मेरे खुदा के यीशु ने कहा, मुबारक है वो आके जो इन बातों को होता हुआ, जो बातें नबी ने यूहन्ना को दिखाई, जो बातें वो यूहन्ना आज आप हैं जो बातों को देख रहे हैं। और आप मुबारक है जो उसकी आवाज को सुन रहे, क्योंकि सारे उसकी आवाज को नहीं सुन रहे, सारे लोग इस आवाज को नहीं सुन रहे, सारे लोग उन बातों को जो ये दिखा रहा है उसे नहीं देख रहे। ये सिर्फ आपको यूहन्ना है जो देख रहे हैं और ये सिर्फ यूहन्ना के लिए है। पिछली बार हमने एक बात देखी जिसमें अलीशा कह रहा है कि खुदा ने ये बात मुझसे छुपाई। बात का खुदा अपने नबियों से भी बातों को छुपाता है, लेकिन वो अपनी दुल्हन पर ज़ाहिर करता है। जैसे खानदान के अंदर एक शोहर और बीवी की बात है, शोहर और बीवी की। शोहर क्या करता है? शायद कुछ बातें अपनी माँ से भी छुपा लेता है, कुछ बातें अपने बाप से भी छुपा लेता है, और वो किस पर रील करता है, किस पर ज़ाहिर करता है? इस पर अपनी बीवी पर। लेकिन अपनी बीवी से नहीं छुपाता। क्यों नहीं छुपाता? क्योंकि शोहर और बीवी एक है। शोहर सर है और बीवी बदन है, बीवी सर है और कलीसिया उसका बदन है। आपसे वो कुछ नहीं छुपाता, आपको वो बताना चाहता है, आपको वो बताना चाहता है। तो बात कर रहे थे, आप वो अलीशा है, वो अधूरी मिनिस्ट्री को पूरा करने वाले हैं। आपके जरिए से खुदा जैसे एलिया चला गया, फिर अलीशा को इस्तेमाल कर रहा है दूने मसा के साथ। इसलिए मैं ये तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि आप वो अलीशा है। पुराना अहदनामा क्या है? वो अक्स है। और नया अहदनामा कौन है? नया अहदनामा आप क्या है? आप वो पूरी तस्वीर है जो क्या हो गई है? प्रिंट हो गई है और प्रिंट होकर सामने आ गई है। वो तो सिर्फ एक नेगेटिव था, जैसे पुराने दिनों में PIP होती थी, नेगेटिव जिसे कहते हैं, वो था। फिर क्या किया जाता था? उसको रैप कराया जाता था, फिर प्रिंटिंग सामने आती, फिर पता चलता था कि ये कौन है। इसी तरह पुराने अहदनामा का अलीशा जो है, नए अहदनामा का अलीशा आप लोग। इसलिए हम अलीशा पर के तल्लुक से बात कर रहे हैं। नबी ने कहा था कि मैं एक सवारी फिर कसूंगा। ये खाब था, ये एक खाब था जो किसी ने देखा भाई
मौके पे देखा था। ऐसे तरह भाई जो नबी ने अपने पैगाम के अंदर और ये नहीं जानता, उसमें उन्होंने बताया कि नबी ने कहा कि मैं एक और सवारी करूँगा। आज बहुत सारे लोग इस बात को अपने ऊपर ले रहे हैं, वो कहते हैं ये मैं हूँ, लेकिन ये इस तरह नहीं है। ये क्या है? ये आप सब लोग जो बिलीवर है, जो क्या है? बिलीवर है, जो उस बात को पूरी तौर पर मान रहे हैं, जो हर एक बात पर कहते हैं आमीन आमीन आमीन। जैसे रिबका ने हर एक बात पर आमीन कहा। रिबका सारी बातों को नहीं जानती थी, लेकिन उसने अलीअज़र का यकीन किया। इसी तरह आपके और मेरे जमाना में ये अलीअज़र का है, आप जो रिबका है, आपको यकीन करना पड़ेगा कि इसके पास जो पैगाम है वो आपके दूल्हा की तरफ से, इसका अपना कोई पैगाम नहीं है। इसके पास जो पैगाम है वो 1180 जो पैगामात है, वो जो मैसेज है वो आपके और मेरे दूल्हा के उन पैगामात को लेकर ये आपके पास आया। हमें सिर्फ आमीन कहना है। और जैसे रिबका ने उन ऊँटों को पानी पिलाया, फिर उन्हीं ऊँटों पर बैठकर वो अपने दूल्हा के पास गए। फिर उन्हीं ऊँटों पर बैठकर वो, और अलीअज़र क्या है, अब वो उनके साथ नहीं। इसी तरह ये अलीअज़र जो है, अब ये अल्लाह हुआ है, आपके पास पैगामात है, आपने पैगामात को लेना है, पानी पिलाना है, और पानी की तरह पिलाना है। और जब आप ऐसा करेंगे तो फिर आप क्या कर रहे? पानी पिला रहे। जैसे रिबका के लिए वो ऊंट जो थे उसके दूल्हा के साथ मिलाने का सबब ठहरे, इसी तरह ये पैगामात जो है ये भी आपको आपके दूल्हा यानी आपके और मेरे खुदावंद से मिलाने का सबब है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो आए आज जो हमने तिलावत की है, इसके तल्लुक से हम बात करते हैं। हमने पिछली बार जब इस बात को खत्म किया कि उस शोनीमी औरत ने अपनी बेदारी को जब हासिल कर लिया, तो फिर उसने क्या किया? वो बाहर चली गई। उसने जब अपनी बेदारी को हासिल किया तो क्या किया है उसने? बोलो तो सही। लिखा है जहाँ पर हमने खत्म किया था, लिखा जब उसने अपनी बेदारी किस तरह हासिल की? उसका बेटा जिंदा हो गया। उसका बेटा जब उसका बेटा जिंदा हो गया है, जब उसका बेटा जिंदा हो गया, जो ताड़े अंदरों मुर्दगीपन जाता रहेगा, ये सर्दपन जाता रहेगा, आपके अंदर एक हलचल सी मच जाएगी। कलाम आपके अंदर काम करना, क्योंकि जहाँ पर कलाम होता है, जो खून गर्म होता है ना, तो उन्हीं देर ही जिंदगी होती। जो खून ठंडा हो जाता है ना, उदों की होता है डेड हो जाता, बंदा मर जाता है। और खून क्या है? यीशु मसीह का कलाम। जब वो कलाम आपके अंदर काम करना शुरू करता है, वो आपको गर्म करता है, तो फिर क्या आती? बेदारी आती है। जिस तरह ये शोनीमी औरत ने बेदारी को हासिल किया, उसका बेटा जिंदा हो गया, उसने बेदारी को हासिल कर लिया, तो फिर वो क्या उसने किया? वो बाहर निकली है। अगर आज आपको वो बेदारी मिल गई है तो आपको बाहर निकलने की जरूरत है। बाहर निकल के किसी मोड़ पे खलो नहीं जाना, बल्कि इस बेदारी को जो आपके पास आई है, ये खून, ये कलाम जो आपके पास आया है, ये रूह कुदरत जो वक्त का पैगाम आपके हाथों में है, जो खुदा ने आपके दिल के अंदर रख दिया है, जो खुदा ने आपकी सोच के अंदर रख दिया है, इस कलाम को लेकर आपको लोगों के पास जाना है। क्योंकि कलाम खुदा के अंदर लिखा है, जब उस यूहन्ना ने किताब खाई तो उसका मुंह मीठा हो गया और पेट कड़वा हो गया, और फिर उसे कहा गया कि अब तुझे क्या करना है? इस नबूवत के कलाम को, ये अंबियाना पैगाम को, ये जो नबी का पैगाम है, इस पैगाम को लेकर अब तूने क्या करना है? कौमों के पास जाना है, उम्मतों के पास जाना है, कबीलों के पास जाना है, और इसकी नबूवत करनी है, बादशाहों के पास लेकर जाना है। इनके पास, आपके पास ये जिम्मेदारी है, ड्यूटी है। आपको पता है नबी ने भी इस पैगाम को लेकर क्या किया? वो बादशाहों के पास गया, वो इंग्लैंड के बादशाह के पास गया, वो स्विट्जरलैंड के बादशाह के पास गया, वो मुख्तलिफ बादशाहों के पास गया इस पैगाम को लेकर। उसने जाकर मनादी की, इस अंबियाना पैगाम को ने सुनाया। तो जब आप अपनी बेदारी को हासिल करते हैं
तो फिर इस बेदारी को शेयर करने की जरूरत है, ताकि जहां पर आप इस बेदारी को शेयर करें, जहां पर ये गर्म खून जाएगा तो वहां पर मुर्दगीपन जाता रहेगा, वहां पर मौत जाती रहेगी, वहां पर फिर जिंदगी आ जाएगी। ये जिंदगी जो है वो कलाम के अंदर, जिंदगी वहां पर है कलाम के अंदर। हालेलुया। तो आए, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि उस औरत ने अपने बेटे को लिया और वो बाहर चली गई। आज हम शुरू करते हैं आगे से। यहाँ पर लिखा अलीशा फिर कहाँ पर आ गया है? ये जिलजाल, जहाँ से हमने देखा कि जब एलिया उठाया जाने वाला था तो वो जिलजाल से चला। कहाँ से चला था? वो जिलजाल से चला था। मैंने आपको बताया कि जिलजाल कौन सी जगह है, याद है किसी को? जब इस्राएलियों ने क्या किया था, मिस्र से निकले, मिस्र से निकलने के बाद जब वो यरदन के पास आए, जब उन्होंने यरदन को क्रॉस करना था, जब उन्होंने यरदन को पार करना था, तो फिर क्या हुआ? वो पार यरदन को पार करने के बाद किस जगह पर पहुंचे? जंजाल में। कहां पर पहुंचे? ये जंजाल वो जगह है जहां पर सबसे पहले ऐप का संदूक रखा गया, जहां पर वो 12 पत्थर रखे गए, जहां पर वो 12 पत्थर। ये 12 पत्थर कौन से थे, याद है आपको? वो 12 पत्थर जो दरिया में रखे गए थे, किस लिए रखे गए थे? इसलिए कि खुदा ने उन 12 कबीलों को यरदन यानी मौत में से निकाल कर आगे ले आया है, मौत से पार ले आया है। जो करता है जिंदगी तो पार की एक जिंदगी, वो उस अगली तरफ ले आया है, मौत से पार ले आया है। ये जिलजाल जहां पर एलिया ने कहा कि तू अलीशा यहीं पर ठहर, अलीशा तू यहीं पर ठहर, मुझे आगे बेतेल को जाना है। ये जिलजाल ये वो जगह है जब इस्राएली मिस्र में से निकले तो उनको मिस्र में से निकलने के बाद बियाबान में, जो सिर्फ नबी बताते हैं अपने पैगाम के अंदर, वो 2 दिन का सफर था। नबी अपने पैगाम के अंदर हाल ही में भाई ऐसे प्रिंट करवाने वाले, एक तो अभी होने वाली, एक इसके बाद जो होगी, मेरे ख्याल उसका नाम है खुदा के पास एक मुहैया करदा बरा है। खुदा के पास एक मुहैया करदा बरा है, खुदा के पास एक बरा है। उसमें नबी बताते हैं सिर्फ वो 2 दिन का सफर था, लेकिन वो सफर 40 सालों में बदल गया। अब जब इस्राएली मिस्र में से निकले, जब वो मिस्र में थे तो वो मखतूम थे। वो क्या थे? मखतूम थे। उनके खतने हुए थे, लेकिन जब वो बियाबान में आए फिर उनके खतने नहीं हुए, फिर उनके अब उन्होंने यरदन को तो पार कर लिया है, यरदन को तो पार कर लिया, लेकिन जब वो जिलजाल आए हैं, जिलजाल वो जगह जिसे नबी ने कहा कि ये क्या है? जस्टिफिकेशन। ईमान ही से क्या होगा? ईमानदार शख्स जो है वो ईमान से क्या होगा? रास्तबाज ठहराया जाएगा। यहाँ पर नबी इस जगह को कहता है कि ये जगह वो रास्तबाजी वाला मकान। जब इस्राएली यहाँ पर पहुंचे तो लिखा है कि उनके क्या किए गए? यहाँ पर जिलजाल में खतरे किए गए। क्या किए गए? खतरे किए गए, ताकि इससे आगे वो बढ़ सके, वो मुफ्तूदी की हालत में आगे जाए, वो रास्तबाजी की हालत में आगे जाए, वो इससे ईमान में आगे बढ़ते चले जाए। तो ये जिलजाल लिखा, अलीशा फिर जिलजाल में आया। हमने अलीशा के बारे में भी शुरू किया, तो अलीशा को हमने देखा कि अलीशा कहाँ पर चला गया है? वो पहाड़ में हिस्सा पर चला गया, वो दरिया को पार कर गया। जब वो बौदा सारजमीन की तरफ आया, वहाँ पर उसका रैप्चर हो गया, तो फिर वो वापस आया है। फिर दोबारा जब वो जिलजाल में आया है, तो यहाँ पर जिलजाल में, क्योंकि जिलजाल को छोड़कर बैतल में गया, बैतल से यरू में गया, यरू से फिर वापस अब वो कहाँ पर आ रहा है? फिर जिलजाल में आ रहा है। फिर कहाँ पर? जिलजाल में। और जब ये जिलजाल में, बल्कि हमने पिछली बार देखा कि वो शनूम में था। वो कहाँ पर था? शोनीम में था, शोनीमी इलाका में था। शोनीम एक गांव था जिसके बारे में बताया मैंने आपको। तो ये
यहाँ पर ये शनीमी औरत जो थी, ये एक औरत गैर कौम की औरत थी। और नबी ने पिछले एक मैसेज में प्रूफ कर रहा था, क्या खुदा अपने कलाम के मुतल्लिक़ कभी अपना इरादा चेंज करता है? उसमें नबी कहते हैं कि अगर आप किसी कलीसिया के बारे में जानना चाहते हैं कि इस कलीसिया के लोग कैसे हैं, तो फिर क्या करो, उस कलीसिया के अंदर जो औरतें हैं उनको देखो। अब औरत जो है ये क्या कर रही है? कलीसिया की नुमाइंदगी कर रही है, ये कलीसिया को प्रेजेंट कर रही है। और ये क्या कर रही है? कलीसिया को प्रेजेंट कर रही है। ये कलीसिया की तस्वीर है। अगर तस्वीर देखना है क्या कलीसिया किस तरह दी है, तो जाओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग जाएगा कलीसिया किस तरह दी। अगर उस कलीसिया से किसी भैन ने जीन्स पाई हुई है, टी शर्ट पाई हुई है, तो ਤੁਹਾਨੂੰ फिर पता लग जाएगा कि एक कलीसिया जिंदे बारे लदीकिया की कलीसिया का पैगाम हो जाए तो पूरा पिछो देखो क्या है, नंगा है। एक कलीसिया कौन सी कलीसिया है जो जिसके बारे में नंगा कहा गया है जिससे। लेकिन अगर आप एक ऐसी कलीसिया में आते हैं जिसका श्रृंगार जो है जारी नहीं है, इसका श्रृंगार नेल पॉलिश जिंदा श्रृंगार नहीं है, लिपस्टिक जिंदा श्रृंगार नहीं है, बालों को संवारना, मुख्तलिफ तरह से गूंदना जिसका श्रृंगार नहीं है, तो फिर पता चलता है कि ये हकीकी कलीसिया है। ये कौन सी कलीसिया है? ये वो कलीसिया है जिसे खुदा पसंद करता है, जो खुदा के कलाम के मुताबिक चल रही है। अगर कलीसिया में औरत ने बाल काटे हुए तो समझ लो कि सच्ची कलीसिया नहीं है, ये नकली कलीसिया है। उस एक बहन से पता चल जाएगा कि कलीसिया कैसी है, उसे एक बहन से पता चल जाएगा। जे किसी बहन ने कोके दे कांटे पाए ने, तो इन्हें तो भी पता चल जाएगा कि कलीसिया ठीक नहीं। कोके कांटे फिर हो रही चीज़ां एक ही करदियां ने, कलीसिया की नुमाइंदगी कर रही होंगी। इसलिए चाहिए, अगर आप कलीसिया को प्रेजेंट कर रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कलीसिया को कोई बात ना हो, तो फिर क्या करना है? इन चीज़ों को छोड़ना है। ये नूह दे बच्चों ने की कीता? दुनियादारी नहीं छड्या, अपने प्यो दे नाल लग गए। आज जैसे भाई बता रहे थे कि हम ब्राह्मण की फैमिली है, बेशक हम यीशु की फैमिली है, लेकिन यहाँ पर ब्राह्मण जो है मैं यीशु के लिए तैयार कर, वो मैं यीशु के लिए तैयार कर। तो उसने ये पैगाम हम तक पहुँचा दिया है कि जो प्यो या बाप अपने बेटे और बेटी से कहे तो उसे बाप माननी चाहिए कि नहीं? इस्लामी खुदा में लिखा है कि अगर मैं बाप हूँ तो मेरी इज्जत कहाँ, अगर मैं आपका हूँ तो मेरा डर कहाँ है? इस्लामी खुदा के अंदर अगर आप पढ़कर देखिए यर्मिया का सहीफा, तो वहाँ पर एक कबीला है, तो काफियों का कबीला पढ़ा उसके बारे में। वो क्या करते, उनके सरदार ने, उनके कबीले का जो हेड था, उसने क्या कहा, तुसी घर नहीं बनाने, तुसी घर उन्होंने को जिन्ना मर्जी पैसा आया, उन्होंने अपने उस प्यो की गल मनी, तो लिखा कि उन्होंने कभी घर उन्होंने बारे होर भी कुछ गल्लां लिखियां, उन्होंने कहा तुसी यह भी नहीं करना, तो उन्होंने वो भी नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हम खुदा को अपना बाप कहते हैं, लेकिन उसकी इज्जत नहीं करते। अभी कहते नहीं असी कांटे भी पाने, असी कोके भी पाने, असी लिपस्टिक भी लानी, असी भाई कहते असी लंबे बाल रखने, भैन कहती असी छोटे छोटे बाल। ये कौन सी बेटियां बेटे हैं? इसका मतलब आप अपने बाप की क्या करें? बाप कहता है कि तुसी आसमान पे जाना, तुसी कहते नहीं असी आग वाले पासे जाना। आप अपने बाप की बात को नहीं मान रहे। हमें अपने खुदा की बात को मानना पड़ेगा। जो खुदा आपसे चाहता है हमें वो करना पड़ेगा, तभी हम आसमान पर जाएंगे। गल्ला ना नहीं जा सकते, काम नहीं करना पड़ेगा। कलामे खुदा के अंदर खुदा का बंदा ये कहता है कि हमें अपने जो हमारा ईमान है, हमने उस ईमान का इजहार कैसे करना है। हमने अपने ईमान का समझ लो, तुम इंग्लिश वाले को चले गए, थानू मैनू इंग्लिश में नहीं आती, तो असीं किवें उन्होंने दसना कि साडा ईमान है। फिर हम अपने अमल से, अपने किरदार से, अपने कामों से उनको बता सकते कि असीं यह गल नूं मनण वाले हां। साडे च भैणां दे वाल लंबे हुंदे ने, वाल नहीं घटांदियां, साडे च भैणां निकरां नहीं पांदियां, साडे च भैणां टाइट्स पैंटां ये चीज़ां टी शर्टां नहीं पांदियां, मर्द बुढ़ियां दे लिबास नहीं पांदियां, ते बंदे जिहड़े ने बुढ़ियां दे नहीं पाते, ते बुढ़ियां जिहड़ियां ने बंदियां दे लिबास नहीं पांदियां। हमारे अंदर
ऐसी तालीम नहीं। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि हम सच्ची क्रिश्चियनिटी। आज मेरे भाई और मेरी बहनों, इन बातों को ना सिर्फ सुनने वाले बल्कि इस पर अमल करने वाले बने। और अक्सर इस बात को कहा जाता है नामुनासिब तौर पर क्या करें, उसके खून को ना लें, शहद पानी को ना लें। जब आप कांटे पा के, नेल पॉलिशां ला के, सुर्खियां ला के, मैं तो अक्सर आपको कहता हूँ अगर कोई भाई या बहन नामुनासिब तौर पर देते हैं तो वो उसके लिए क्या बन रहा होता है, मौत। वो प्याला जो है उनके लिए मौत का। लेकिन जो से दुरुस्त तरीके के साथ लेते हैं उनके लिए वो क्या होता है, वो जिंदगी का स्वाद होता है। तो लिखा है अलीशा जो है ये कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर, जैसे आप पहले भी देखते हैं जेड़ा खुदा दा बंदा होता है ओनू रूप कभी किते कभी किते कभी किते कहीं ना कहीं ये मिलता है। जैसे सलातीन के अंदर, सलातीन की किताब में लिखा है अकीब ने जब चाहा, इज़बल ने जब चाहा कि एलिया को ढूंढ कर लाया जाए, तो एलिया जब एक शख्स को मिला तो उसने कहा जाकर अपने बादशाह को बता दे कि मैं यहाँ पर हूँ। तो उस शख्स ने क्या कहा, खुदा दे बंदे मैं मानना तू खुदा दा बंदा है, तू खुदा दा नबी है, ते मैं तेनू ये दस दिता ते खुदा दा नू तेनू किते होर लै गया ते बादशाह ने मैनू। इसी तरह खुदा का जो बंदा होता है वो कहीं एक जगह पर नहीं होता, खुदा का रूप से कहीं कहीं पर, कहीं कहीं पर। जैसे कह रहे भाई कह रहा था कि खुदा का रूप क्या करता है, अपने लोगों को असीरों की तरह गश्त कराता है। भाई इमानुएल कल आपके पैगाम के अंदर कह रहे थे खुदा का रूह जो है वो अपने बंदों को असीरों की तरह गश्त कराता है, कभी किते कभी किते कभी। तो इसी तरह अलीशा को भी खुदा कभी शोलीन में, कभी जंजाल में, कभी बेसिल में, कभी यरू में, कभी कहीं पर, कभी कहीं पर ये फिर रहा है। और लिखा है इन दिनों में जब अलीशा दोबारा जंजाल में आया है तो वहां पर क्या है, मुल्क में काल था। मुल्क में क्या था, अलीशा के दिनों में मुल्क में। अब उस जमाना की बात करें तो चलो फर्ज करें वहां पर गेहूं का काल था, जौ का काल था, गंदम का काल था, खाने पीने की चीजों का काल था। लेकिन अगर हम इसे रूहानी तौर पर लेते हैं, रूहानी तौर पर लेते तो आप जब अलीशा आज आपके दिनों में इस किस्म का काल है, रूहानी खुराक का काल है। ये खुराक सिर्फ एक ही जगह पर है जहाँ पर नबी है, वहां पर नबी के वसीला से ये खुराक आई और ये खुराक जो है ये वाफर मकदार में है। जैसे इस्राएलियों के लिए छठे दिन में क्या होता था, खुराक जो थी छठे दिन में डबल खुराक होती, डबल मन्ना होता था उनको। आज जब हम भी इन दिनों में रह रहे हैं तो आज आपके और मेरे लिए भी डबल खुराक 1180 मैसेज में जरूरत है कि हम इनको चुनने वाले बने, हम इनको लेने वाले बने, ताकि हमारे पास खुराक की कमी ना हो। लेकिन बाकियां जगह देखिए काल, अलीशा के पास काल नहीं है, दुल्हन के पास काल नहीं है। दुल्हन के लिए खुदा मुहैया करने वाला है, रूहानी खुराक को भी और जिस्मानी खुराक को भी। एलिया के दिनों में जैसे खुदा ने उसके लिए खुराक को मुहैया किया, जैसे हम देखते हैं हर नबी के दिनों में जब भी कभी काल पड़ा तो खुदा उनके लिए जो यहोवा यरी है वो मुहैया वो ने देता था। यहाँ पर जहाँ पर अलीशा वहाँ पर ना तो रूहानी काल है ना जिस्मानी काल, खुदा मुहैया करने की जरूरत है। लेकिन बाकी जगह से काल है। इस्राएलिया के दिनों में बेवा के घर में आटे की तो कमी नहीं थी, तेल की तो कमी नहीं थी। आटे जो मट्टी जो आटा काट रहे मट्टी उसी तरह पड़ी हुई, कुप्पी जो तेल काट रहे कुप्पी फिर भी पड़ी रही। इसी तरह आज अगर आप अलीशा है तो फिर आपके पास काल नहीं, आप और मेरा खुदा जो यहोवा यरी है वो मुहैया कर जब वो कहाँ पर था, जब शाम पड़ गई तो यीशु ने कहा कि आप इनको खाना दो। कहते नहीं इन्होंने वापस भेज दिए, इन्हें खाना नहीं मुझे देख सकते। आप और मेरा खुदावन जो है वो यहोवा यरी कुदरत रखता है। आज जिन्हें मर्जी हो वो एक है जरा तुहानू खुराक आपके लिए और मेरे लिए। तो यहाँ पर लिखा मुल्क में काल था
और अंबियाजादे उसके हुजूर बैठे हुए थे। जिलजाल में कौन बैठे हुए हैं? अलीशा के, जहाँ पर अलीशा की बैठक है, जहाँ पर अलीशा का बैठने की जगह है या अलीशा के रहने की जगह है, जहाँ पर अलीशा है वहाँ पर कौन है? अंबियाजादे। जिलजाल के अंदर कौन है? पोते बड़े सैमरियन लोग भी ने, बहुत सारे सैमरियन लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? सैमरियां कर रहे हैं। कोई कैथोलिक की सैमरी कर रहा है, कोई प्रोटेस्टेंट की सैमरी कर रहा है, यानी जो पाकिस्तान की, कोई मेथोडिस्ट की, कोई नाजरीन की, कोई एंग्लिकन की, कोई सेवंथ डे की, कोई इन तमाम तंजीमों की सैमरियां वहां पर खुली हुई हैं। केड़ी जगह से? जिलजाल। जिलजाल एक ऐसी जगह है जहां पर बहुत सारी सैमरियां, बहुत सारे सैमरी के कॉलेज है, वहां पर बहुत सारे बाइबल कॉलेज है, वहां पर बहुत सारे, समझ लगती मेरी गल? वहां पर अंबियाजादे हैं। कौन है? अंबियाजादे। सैमरियन लोग ने, और क्या उसके हुजूर बैठे हुए थे, जिस तरह ताड़े ने मेरे नबी को बहुत सारी मिशनों के लोग भी होंगे, ब्राह्मण के पास बहुत सारे मिशनों के लोग थे। आज ताड़े नाल भी बहुत सारी मिशनों के लोग मिलते जुलते, पता है कि नहीं पता? तो यहाँ पे तस्वीर है, क्योंकि आप पर मेरा खुदा कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। बहुत सारे अंबियाजादे उसके हुजूर बैठे हुए थे और उसने अपने खादम से कहा, किन्हू क्या? केड़ा खादम? जहाजी खादम का नाम, जहाजी को कहा। किसको कहा? जहाजी को। उसने अपने खादम जहाजी से कहा, बड़ी देग चढ़ा दे। क्या कर? पादरी बाबा सारे इकट्ठे हो गए। पादरी ये बाबा मिशना तो आए नहीं, कोई कैथोलिक तो आया है, कोई चर्च ऑफ पाकिस्तान तो आया, कोई मेथोडिस्ट तो आया, कोई नाजरीन तो आया, कोई पिलग्राम तो आया, कोई होलीनेस तो आया, कोई सैम सडेल है, कोई यवा विटनेस है, कोई यूपीसी का है। अब मुख्तलिफ फैमिलियां दे पादरी आए हुए ने, एक वड्डी देग चढ़ा दे। भाई नोबल कहना होंदा है, कभी गल करा ना हम दसा कि साडी बात, ओ भाई अकरम कोई वड्डी देग चढ़ा दी सी, जे मैं जदों बातां करांदा सरगो ते जांदा ना ते मैं भाई इरशाद नूं कहना देगां चढ़ा दे। की करदे? देगां चढ़ा दे। ते तुसीं भी कोई देग दूग चढ़ांदे जे कि कोई नहीं? मैं कहनी जी चढ़ाई दी। कहंदे बाइबल दी तरतीब, खुदा ने खाना खिलाना जो है ये खुदा की सिफत है। अगर आप ऐसा करते तो ये ना समझे कि असी करन डे हैं, ये ऐसल करन डे या अकरम करन डे, बल्कि ये जाने कि जो ऊपर बैठा है वो कर रहा है, वो ऊपर काम कर रहा है। ऐसल के अंदर वो सिफत आ गई है। और अगर हम अपना नाम देंगे तो फिर शायद ये ड्यूटी ऐसल तो चौके खुदा किसी और दे दे, ये अकरम तो चौके ड्यूटी किसी और दे दे। इस करके अगर तुम चाहते ताड़ी खिदमत ताड़ी को रवे तो फिर कभी अपना नाम ना लेना, सिर्फ उनका ही नाम। आमीन। ये उसकी सिफत है। खुदा के बंदा से इस बात को मैंने सीखा और कोशिश करता, क्योंकि जब से मेरे उस्ताद ने हमारी यहाँ पर लाहौर के अंदर इस कलीसिया को कायम किया तो हमने इस बात को अपने अंदर से जाने नहीं दिया। हमारे पास हमारे जैसे भी हालात हुए, हमने कोशिश किया है कि ये सिर्फ जो खुदा की सिफत है ये सिर्फ जरूर हमारे अंदर काम क्योंकि आप पर मेरा खुदा राजी का। अगर आप ऐसा करते तो समझ लेंगे खुदा का राजी का। फिर कौन काम कर रहा है? खुदा के अंदर काम। तो अलीशा के अंदर खुदा था, खुदा राजी का है, तो अलीशा कह रहा है जहाजी नूं देग चढ़ा दे, बड़ी देग चढ़ा दे। अगर तुसी उहदे च डिस्ट्रीब्यूट करने दे ना मतलब खुदा तुहाडे च भी काम करदा। अगर तुसी प्यार नाल पैसे नाल प्यार करने दे ना मतलब खुदा तुहाडे अंदर कोई और चीज काम करदा, फिर तुहाडे अंदर कोई चीज। इसलिए चाहिए कि आप अपने अंदर खुदा को काम करने दें, ना कि किसी और को काम करें। यहाँ पर उसने कहा अपने खादम से कि बड़ी देग चढ़ा दे और इन अंबियाजादों के लिए खाना पकाना है। इन्हां दे नहीं मुल्क च काल है, नबी कह रहे हैं खाना पका। क्यों कह रहा है? क्योंकि उसके अंदर खुदा है और खुदा मुहैया करने वाला। वो कह रहे हैं इनके लिए खाना पका दे, इनके लिए खाना पका दे, इन्हां वास्ते चिकन कोरमा बना दे, इन्हां वास्ते बीफ कोरमा बना दे, बिरयानी बना दे, ऐ बना दे, ओ बना दे, ताकि खान ते खुदा दा शुक्र अदा।
और उनमें से एक खेत में गया, उनमें से एक खेत में गया। एक कोई एक गया है जरा खेत की करने वास्ते, वो तो खुराक लेके आना, उसे पता है कि खुराक कहाँ पर है। खुराक जो है वो खेत के अंदर है। जैसे रूत के लिए खुराक जो थी वो उसके खेत में, आपका मेरे लिए भी एक खेत है, वो खुराक पड़ी हुई है जिसे लाने की जरूरत है। इस जमाना के अंदर खुदा ने इस कौड़े के अंदर अपने खातम अकरम को भेजा के इनके लिए को भेजा के इनके लिए खुराक को लिया, उसने इश्तियाक को भेजा के इनके लिए खुराक को लिया, को भेजा के इनके लिए खुराक को लिया, नून को भेजा के इनके लिए खुराक को लिया, शमून को भेजा के इनके लिए खुराक को लिया। जरूरत है कि हम खुराक को दिखाएं, हम खेत में जाएं, किसी और खेत में नहीं, अपने बोझ के खेत में जाएं, जो खेत आपके और मेरे खुदा ने हमारे लिए रखा है। फिर सानू आसे पासे वाले खेतों से जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाकी के खेतों से खुराक होनी चाहिए। खुराक जो है, जो आपके और मेरे लिए जिस खुराक ने हमें खुदावन से बुलाना है, वो सिर्फ एक ही खेत है जो आपके और मेरे खुदावन का। वो किसी तंजीम से नहीं खुराक चाहिए। खेत, वो खेत में गया कि क्या करे, कुछ तरकारी चुन लाए। क्या ले आए? कुछ तरकारी चुन लाए। लिखा है सो से कोई जंगली लता मिल गई, उसने उसमें से अंधारीन तोड़कर दामन बांध लिया और लौटा और उनको काट कर मिट्टी की देह में डाल दिया, क्योंकि वो उनको पहचानते ना थे। अब यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग हैं, वो भी गए, जैसे ये खादम गया है, उसने क्या किया है, देश में लाकर खुराक को, उस लिप्सी को, उस खुराक को जो नबी की तरफ से मिली है वो भी दी है। लेकिन पहले तो अगर हम तंजीमों के तौर पर लें तो आपके और मेरे खुदा ने जो रसूलों के जरिया से बीज बोया, रसूला ने जेड़ी देख चढ़ाई हुई सी 12 रसूला ने, वो ते बाद ये होया कि रोमन कैथलिक आई ते उन्हें उस देख दे विच अपनी तरकारी भी पा दी, उन्हें तस्वीर नूं विच लिया के पा दिया, उन्हें रोजरी नूं विच लिया के पा दिया, उन्हें बुत परस्ती नूं विच लिया के पा दिया। बाद च फिर एक होर प्रोटेस्टेंट लोग आए, उन्होंने भी अपनी सब्जी विच लिया के पा दी। उन्होंने की कीता, उन्होंने अपनी सब्जी लिया के पा दी। मैथोडिस्ट आए, उन्होंने अपनी सब्जी लिया के विच पा दी। फिर उस तो बाद अगर देखिए कि पेंटीकोस्टल आए तो उन्होंने अपनी सब्जियां लिया के पा दी। तो फिर देख के की होया, बहुत सारिया तलीमा कट्ठियां हो गई, तो तलीमा की बनिया रूहानी मौत का सबब बन गई। वो तमाम तालीमें रूहानी मौत का सबब बनी। जो तालीम रसूलों ने दी, तंजीमों ने अपनी अपनी तालीम उस देख में डालकर क्या किया, लोगों के लिए मौत तैयार कर दी। मौत क्या है? कलाम से हटना। जो कलाम से चलोगे तो जिंदगी के कलाम तो हट जाओगे तो मौत। तंजीमा ने अपनी अपनी तालीम लाया तो कलाम को पीछे रखना शुरू कर दिया। किसी ने कहा कि नहीं यसू नाल दा बपतिस्मा होने हूँ बाप बेटा रूह कुदस कह के बपतिस्मा दे। किसी ने कहा कि हूँ असी जड़ा ना रूह कुदस की जगह थी, कैथलिक जो आए तो उन्होंने कहा कि रूह कुदस की जगह पे मुकद्दसा मरियम वो जगह दी। इन्होंने अपनी अपनी तालीम को मुतारफ कराया। तो कोई आए तो उन्होंने कहा बपतिस्मे की लोड़ ही कोई। ये क्या है? देख के अंदर अपनी अपनी सब्जी डालना, अपने अपने मन्ना को डालना, अपनी अपनी खुराक को डालना। जब उन्होंने ऐसा किया तो देर दे विचों जो उन्होंने कढ़ के खुराक खाना दिता लोगों नूं, ते वो खाना उन्होंने वास्ते मौत बन गया। वो खाना उनके लिए मौत बन गया। और जब ऐसा हुआ तो फिर लिखा है कि वो चला उठे, वो चला उठे कि देख के अंदर मौत है, इन तंजीमों के अंदर मौत है,
इनके पास कलाम नहीं है। जिन्हें नबी ने कहा घास सूख जाता है, फूल मुरझा जाता है, लेकिन खुदा का कलाम सतत और कायम है। देखो के अंदर जो कलाम है वो खुदा का कलाम नहीं है, ये तो तंजीमों का कलाम है, ये तो मिलावट वाला कलाम है, ये तो मौत वाला कलाम है। हमें तो जिंदगी चाहिए। इस देह के अंदर मौत है, देह के अंदर मौत है। और जब उन्होंने कहा देह के अंदर मौत है, नबी से कहा, नबी जो है उस मौत को दूर करने की कुदरत रखता है। नबी जो है वो मौत के यर्दन में खड़ा हो गया। जब आपका और मेरा खुदावन यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले शुरू में जमीन पर आया तो एक शख्स यर्दन में खड़ा था, वो मौत में खड़ा था। क्यों खड़ा था? ताकि लोगों को मौत में से निकाले और जिंदगी के पास यूहन्ना ने जब लोगों को यर्दन में से बपतिस्मे देने शुरू किए तो फिर वो कहता है देखो ये खुदा का बड़ा है जो सारे जहां जाता है। वो लोगों को मौत में से निकाल कर यीशु के हवाले कर रहा है। और जब इंद्रियास ने सुना कि जिंदगी का मंबा ये है तो फिर इंद्रियास ने यूहन्ना को छोड़ा और यीशु के पीछे चला गया। फिर वो पतरस को लेकर भी यीशु के पास आ गया, वो उनको यीशु के पास ले आया। नबी जो है वो उसके पास कलाम जो है वो जिंदगी का। हमारे जमाना में जब तंजीमें राज कर रही थी तो खुदा ने इस नबी को भेजा ताकि खुदा की आवाज को सुनाए, किसी तंजीम की आवाज को ना सुनाए, खुदा के पैगाम को सुनाए जो हमें मौत में से बाहर निकालना। और जब यहाँ पर लिखा है कि लोग चलाओगे कि मौत है देह के अंदर, उन्होंने नबी से कहा, किस नबी से कहा? एलीशा से कहा। और एलीशा पर एलिया का रूह। आज मेरे जमाना के नबी के ऊपर एलिया का रूह है। ये बाइबल बताती है आपके और मेरे खुदा यीशु मसीह ने अपने मुंह मुबारक से कहा कि अलबत्ता एलिया आएगा और सब कुछ और जेड़ी जगह ते जेड़े बुनियाद थे 12 रसूल कलीसिया नु कायम करेंगे, जो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, कलीसिया उस बुनियाद तो हिल चुकी होगी, छड़ चुकी होगी उस बुनियाद नू, ते फिर की करांगा मैं एलिया नु भेजांगा, विलियम मैरियन ब्राह्मण नु भेजांगा एलिया के साथ। और वो क्या करेगा? लोगों को फिर दोबारा जिंदगी पर ले आएगा, बुनियाद पर उनको तमीर करेगा ताकि वो तमीर होते चले जाए। वो ईमान के ऊपर नेकी, मार्फत, परहेजगारी, सब्र, दीनदारी और बरादराना के उल्फत के रदे को लगाकर जिंदगी के साथ एक हो सके। और वो जिंदगी का लंबा वो इसलिए आया ताकि हमें जिंदगी के साथ। यहाँ पर एलीशा जो है जब उसने सुना कि देह के अंदर मौत है तो फिर एलीशा ने क्या किया? फिर उन्हें पता है कि हुण मौत नू कटना किवें बाहर, मौत को कैसे खत्म करना है। इसका हल किसी बिशप के कोल नहीं है। मौत को निकालने का हल किसी फादर के पास नहीं है। मौत को निकालने का हल किसी चेयरमैन के पास नहीं है, किसी रेवरेंड के पास नहीं है, पोप के पास नहीं है, किसी मिशन के बानी के तंजीम के बानी के पास नहीं है। मौत को निकालने का हाल सिर्फ नबी के पास है। और कलाम के अंदर जिंदगी है। नबी के पास कलाम है और कलाम के अंदर जिंदगी है। और नबी ने उस मौत को खत्म करने का जो हाल बताया है वो क्या है? नबी ने क्या उन्हें आटा लाया। की करो, क्या करो? आटा ले आओ। क्या करो? नबी ने उस आटे को, और ये आटा क्या है? ये आपके और मेरे खुदा की। ये पुराने जब हम देखते हैं एलिया के दिनों में भी, एलिया के दिनों में सारपत की बेवा जो थी उसको भी जिंदगी देने के लिए क्या था? उसके लिए एलिया ने क्या मुहैया किया? यहाँ पर भी इसके पास जिंदगी देने के लिए, उस देह में से मौत निकालने के लिए जो तरीका कार है वही एलिया वाला आटा। और ये आटा आपके और मेरे खुदा की तस्वीर की तस्वीर। ये आटा आपके और मेरे खुदा की तस्वीर है। जब उसने उस आटे को लिया और उस आटे को क्या किया? उस देग में डाल दिया। वैसे जिस्मानी तौर पर भी देखिए ना, पिछले दिनों में बेटी मेरी ने खाना बनाया और खाने के अंदर थोड़ा नमक ज्यादा था। तरीका कार क्या था? उसमें आटा
डाल दिया, फिर नमक कम हो गया। ये आटा जो है ये क्या करता है, ये आटा आपके और मेरे कुरान की तस्वीर। नबी ने उस आटे को क्या किया, उस देग में डाल दिया और क्या हुई, मौत उस देग में से। आज जब हम तंदूरों में थे तो नबी ने आपके और मेरे लिए आटा हमें दे दिया है। ताकि क्या हो, मौत निकल जाए तो जिंदगी साडे अंदर आ। लेकिन उसने कहा कि आटा लाओ, और उसने उसे देग में डाल दिया और कहा उन लोगों के लिए अंडेलो ताकि वो खाए। तो देग में कोई मुज़र चीज बाकी। आज मेरे भाइयों और मेरी बहनों, हमारी जिंदगियों के अंदर कोई मुज़र चीज है, कोई नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। जिਵੇਂ सिक्का की डब्बी के की लिखा होता है, तंबाकूनोशी सेहत के लिए मुज़र है। क्या है, नुकसान पहुंचाने वाली चीज है। आज साडी जिंदगी के अंदर अगर तंबाकू है तो फिर अपनी जिंदगी च किनू लै लईए, इस आटे नू लै लईए, 1280 मैसेज नू लै लईए, ताकि नुकसान पहुंचाने वाली चीज साडी जिंदगी को। अगर मर्दों की जिंदगी के अंदर कोई नशे वाली इल्लत है तो फिर हमें यीशु को लेने की जरूरत है, इन 1280 पैगामों को लेने की जरूरत है। तो हमारी जिंदगी में से निकल जाएंगे, फिर नुकसान नहीं बल्कि जिंदगी हमारे अंदर आ जाएगी। फिर क्या आ जाएगी, अगर बहनों की जिंदगी में कोई मुझे नुकसान पहुंचाने वाली चीजें तो कहनी अभी तो सिक्का नहीं पीनी, और भैना अगर वाल कटानियां तो उन्होंने नुकसान पहुंचा रही। ये बातें उनको क्या कर रही है, ना सिर्फ कटान वालियां नूं, कट्टन वालियां नूं भी। ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਵਾਲ ਕੱਟਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇ ਜਿੰਨਾ ਨਸ਼ਾ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਜ਼ਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੋਵੇਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋਣ। ਇसी तरह अगर कोई भैन किसी भैन के वाल कटती पई है तो इस शोबे नूं, इस काम नूं की करे, तरक कर दे। वो ना होवे कि इत्थे इतनी बातां भी करिए, दाज यकियां भी दईए, चंदे भी दईए ते फिर एंड ते की होवे, जिंदगी नूं खो बैठी। मुज़र चीज जो है वो सिर्फ खुदा का कलाम आपकी। अगर कोई बहन ऐसा कर रही है, वो समझती जब मैं तो नहीं मेकअप करती, दूसरियां भैनां दे अगर हरे रंग का, नीले रंग का, पता नहीं केड़े केड़े रंग के मूंह लांदियां, अगर वो इस तरह का कर रही ने तो वो भी की करन, इस काम नूं ना लवाना है ते ना ही लाना है। इसे तर्क करने की जरूरत है। कब होगा, जब आपकी जिंदगी में आका आ जाएगा, यीशु मसीह आ जाएगा। तो फिर जब वो आ जाएगा तो फिर आप खुदा के साथ। तुसी कहोगे तुसी ते पासा कहंदे कि ਅਸੀਂ एक हो चुके हैं, एक तादी होगे जे तुसी अपने दूल्हे की गल मान रहे हो, क्योंकि हम एक हो चुके हुए, ये नहीं हुए। ये सर जो है ये कलीसिया के ऊपर आकर ठहर चुका हुआ है, ये बंधन पर आकर ठहर चुका हुआ है। ते अगर कोई भैन आज भी किसी भैन के वाल कट्टन दी, ये देना मतलब है कि वो अपने सिर की गल नहीं मननी, वो अपने शोहर की गल। अगर कोई भैन आज भी कोका नहीं लान दी तो मतलब है कि यीशु की गल, ये मेरी गल नहीं है। कोई भैन कांटे नहीं लान दी तो यीशु की गल नहीं मनन दी। इसलिए अगर आप कहते हैं कि आप यीशु के साथ एक हो तो फिर आपको इन चीजों को अपनी जिंदगी में से दूर करना है, फिर ही आपके अंदर जिंदगी आए। जिंदगी जड़ी थोड़े दिनों की जिंदगी, और यूँ कहता है कि इंसान जो औरत से पैदा होता है थोड़ी दिन होता है, वो साया की तरह उड़ जाता है, फूल की तरह उड़ जाता है, वो काट डाला जाता है। लेकिन एक अद्धी जिंदगी आना ली, अगर वो हासिल करनी चाहिए, वो लैनी चाहिए जिंदगी फिर बहुत सारी वो कोई तुहानू परेशानियां नहीं होंगी। लेकिन उनके वास्ते अज थोड़ी जी तुहानू प्रैक्टिस करने की जरूरत है। थोड़ी जिंदगी जी थोड़ी प्रैक्टिस कर लो तो फिर वो जिंदगी जी खत्म ही नहीं होने वाली, फिर तुम उन्हें हासिल कर सकते। इसलिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों, अगर आप उस जिंदगी को हासिल करना चाहते हैं तो फिर कलाम को अपनी जिंदगी में आने और इन चीज़ों को क्या करे, बाहर जाने। गल्लां बाहर जान दो तो कलाम को अंदर आने। ये तभी होगा जब आप इन चीज़ों को निकालेंगे और कलाम को अंदर जगह देंगे।
तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुदा आपको इस कलाम के सिला से बरकत दे। कुछ हिस्सा आज हमारे लिए रह गया है, खुदा ने चाहा तो अगली बार हम उस हिस्सा पर भी बात करेंगे, क्योंकि जो मेरे पास वक्त था मैं उसे ले चुका हूँ। खुदा ने चाहा कि बाकी जो बातें हैं, जो थोड़ा सा हिस्सा रह गया है, हम उसे अगली बार शेयर आपके साथ करेंगे। तो आज अगर आप चाहते हैं कि आप हवा में उड़ सके, गीत गाना, कलाम पढ़ना तो सुनाना नहीं, अमल के नारे साथ नबी ने इस कलाम को जी कर दिखाया। आपको भी जी कर दिखाएंगे ताकि आप हवा में ऊपर उसका इस्तेमाल करें।